सबसे पहले तो नॉर्मली अगर जो भी हमारे टैली यूज़र है वो टैली नॉर्मल सा यूज़ करते हैं, उसमें हम जो भी अपनी अकाउंटिंग होती है, इन्वेंट्री टैक्सेस जो भी होते हैं हम इस स्क्रीन से करते हैं। लेकिन जो हमारे होटल के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर में हम जब जाते हैं तो हमें स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें हम जो हमारी पूरी वर्किंग है यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं। जैसे नॉर्मल हम लॉज के लिए आते हैं, लॉज में जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ, सबसे पहले हमारे पास ऑल मास्टर्स के ऑप्शंस हैं। ऑल मास्टर में जाएंगे तो हमारे पास, जैसे हमारे पास रूम की कैटेगरी हमको बनानी है, जैसे डिलक्स रूम है, एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, एग्जीक्यूटिव रूम है, स्वीट रूम है, और उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम सिंगल डबल और ट्रिपल के हिसाब से प्राइसिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, जो भी हमारे पास फ्लोर है, वही फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो हम मास्टर बना सकते हैं। रूम नंबर्स हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एसी रूम है तो कौन से नंबर का जो रूम है वो एसी है, कौन सा नॉन एसी है, कौन सा डिलक्स है, कौन सा नॉन डिलक्स है, इस तरीके से हम डाल सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम टैरिफ प्लान, डिफाइन टैरिफ में। जैसे हम डिफाइन टैरिफ में आएंगे तो हम यहाँ पे अलग अलग प्लान डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास स्वीट रूम है या एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, उसमें सिंगल के लिए क्या प्राइसिंग है, डबल के लिए क्या प्राइसिंग है, ट्रिपल के लिए क्या प्राइसिंग है, ग्रुप चेक इन होगी तो क्या प्राइसिंग है, कोई एक्स्ट्रा बेड लेते हैं तो क्या प्राइसिंग होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, जो भी हमारे हम कस्टमर से क्या क्या आईडी प्रूफ लेते हैं, उसके साथ साथ कस्टमर्स जब हमारे पास आते हैं तो उन जो भी कस्टमर्स हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है, जैसे फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ है, मदर एंड फादर है, जो भी है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फैसिलिटी में। हम अपने लॉज में या होटल में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे टैक्सी की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर सर्विसेज हो गई, कार पार्किंग है, जिम है, स्विमिंग पूल है, ये सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने होटल में, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर्पस ऑफ विजिट क्या है वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई पर्सनल विजिट है, बिजनेस ट्रिप है, या टूरिस्ट है। इस तरीके से हम मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पूरे मास्टर्स के फील्ड्स हैं। जैसे पेमेंट मोड क्या होगा, कैश है, कार्ड है, यूपीआई है, जो भी है। ठीक है। कोई बाहर किसी अदर कंट्री से आते हैं तो हम यहाँ पे कंट्री मास्टर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके मास्टर्स हम बना सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन चेकआउट करने के बाद हम रूम जब क्लीन करने के लिए जाएं तो हम वहाँ पे डिटेल्स डाल पाए कि भाई किसने किया रूम क्लीन। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कंपनी लेजर्स। कई बार होते हैं, कोई कोई गेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी को बिलोंग करते हैं, और महीने में उनका आना जाना चलते रहता है, और महीने में जो भी पेमेंट है वो एक बार कंपनी वाले करते हैं। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से कंपनी के भी मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कोई एजेंट है, जैसे मेक माई ट्रिप है, गो आई बी बो है, तो उन एजेंट्स को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे पास जो वर्किंग है। पहला, जैसे एडवांस बुकिंग, कोई भी गेस्ट हमारे पास आते हैं एडवांस बुकिंग करवाते हैं, तो हम एडवांस बुकिंग में जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने गेस्ट का नाम डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी इंडियन है, फॉरेनर है, जो डालना है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। स्टेट क्या है, पैन नंबर और जीएसटी नंबर अगर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अराइवल डेट क्या है, तो मैंने डाल दिया भाई अराइवल डेट ये। डिपार्चर डेट बाय डिफॉल्ट एक दिन का आता है। अगर मान लीजिए कि भाई आपको पता है कि वो 4 दिन रुकने वाले हैं, तो आप यहाँ पर पे 4 डेज के बाद का जो भी पीरियड होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कितने लोग आ रहे हैं, तो मैंने बोला 2 लोग आ रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है। कितने बच्चे हैं, तो मैंने बोला 3 बच्चे हैं, 2 मेल है एक फीमेल है। कहाँ से आ रहे हैं, बाय फ्लाइट आ रहे हैं क्या, बाय बस आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी फ्लाइट नंबर होगा वो फ्लाइट नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं। लिविंग टू, कहाँ के लिए, तो मैंने बोला भाई वो इंदौर जा रहे हैं। पर्पस ऑफ विजिट क्या है, तो मैंने बोला भाई ये टूरिस्ट है। कंपनी नेम, तो मान लीजिए वो किसी कंपनी के थ्रू नहीं आ रहे हैं, लेकिन एजेंट नेम मैंने बोला कि भाई वो मेक माई ट्रिप है जिसके थ्रू उन्होंने बुकिंग करवाई है। तो मेक माई ट्रिप का कोई रेफरेंस कोड होगा, तो वो रेफरेंस कोड हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर का अगर कोई प्रोफेशन अगर आपको डालना हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई उनका प्रोफेशन क्या है, टैरिफ प्लान क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कौन से टाइप का उनको रूम चाहिए। रूम नंबर नॉर्मली हम एडवांस बुकिंग में मेंशन नहीं करते हैं, तो ये मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। सिंगल है डबल है वो हमने चूज कर लिया। अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा जो हमने टैरिफ डाला होगा उसके हिसाब से। अभी हमने एंटर किया और ये सेव कर दिया मैंने।
जैसे ही आप सेव करोगे तो ये आपको एक एडवांस बुकिंग का आपको इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है। इसमें कितने लोग आए हैं, कितने एडल्ट हैं, अंडर 5 इयर्स कितने हैं, ग्रेस आवर्स कितना है, टैरिफ प्लान क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। इससे मैं बाहर जाता हूँ। नॉर्मली ये मेरा बुकिंग हो गया। अभी जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट ने हमको एडवांस में पेमेंट किया है, तो हम एडवांस रिसिप्ट में आएंगे। एडवांस रिसिप्ट दो तरीके से होती है। एक होती है जीआर नंबर के अगेंस्ट में रिसिप्ट, कि कोई गेस्ट हमारे पास डायरेक्टली होटल में आए हैं, चेक इन कर रहे हैं और चेक इन करते समय उन्होंने कोई एडवांस पेमेंट किया, तो उस कंडीशन में जीआर नंबर को हम यहाँ ट्रैक करके रिसिप्ट काट सकते हैं। अगर किसी एडवांस बुकिंग के अगेंस्ट में हमको पेमेंट लेना है, तो बुकिंग नंबर को हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे और जो भी उनका एडवांस है वो एडवांस अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। ये मैंने सेव कर दिया। इनका भी जो प्रिंट आउट है, आप इस तरीके से प्रिंट आउट इनका भी चेक कर सकते हो कि इनकी रिसिप्ट इस तरीके से आएगी, अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखने हो तो। ठीक है। ये हो गया हमारा एडवांस रिसिप्ट। अभी यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे विंडोज हैं। जैसे चेक इन का एक अलग से विंडो है, रूम सर्विसेज है, रूम बिलिंग है, नॉर्मल रिसिप्ट करना है या शिफ्ट चेंज करना है। लेकिन ये पूरी की पूरी वर्किंग नॉर्मल हमारे ये एक व्यू से ही हो जाती है, लॉज व्यू से। क्योंकि कोई भी एक होटल हो, वहां पे नॉर्मली ये स्क्रीन ही हमारी ओपन होती है, क्योंकि इस स्क्रीन में पूरी डिटेल्स होती है। कितने रूम है, कितने रूम बुक्ड हैं, कितने ऑक्यूपाई है, कितने वेकेंट है, कितने डर्टी है, कितने ब्लॉक रूम है। तो मैं इसमें एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहले जैसे मान लीजिए ब्लॉक रूम, यहाँ साइड में देखिए एक स्टेटस हमको दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे मुझे ब्लॉक रूम, जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है, उस रूम में मान लीजिए कोई वर्किंग चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका रिसेप्शन में जो पर्सन बैठा है उसको तो पता नहीं कि उस रूम में क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे जाके एंटर करके रूम ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने का कोई रीजन, तो भाई रीजन हम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस रूम में प्लम्बिंग का काम चल रहा है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया प्लम्बिंग का काम चल रहा है, तो मैंने सेव कर दिया, तो ये रूम आपका ना ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमको ब्लैक कलर में शो करेगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई रिसेप्शन में जो पर्सन है वो गलती से कोई चेक इन करना चाहते हैं, तो आप एंटर करेंगे तो इसमें चेक इन पे कर्सर ही नहीं जाएगा, तो वो चेक इन नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए उनको ये नहीं पता कि ब्लॉक क्यों है, तो वो माउस ऐसे लेकर के जाएंगे तो उसका रीजन दिखाई देगा कि भाई यहाँ प्लम्बिंग का काम चल रहा है। जब प्लम्बिंग का काम कंप्लीट हो जाए, तो आप यहाँ पे जाके एंटर करेंगे और इसको अनब्लॉक कर देंगे, ताकि प्लम्बिंग का काम कंप्लीट हो गया, अब इसका इजीली कोई भी चेक इन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि भाई मान लीजिए कि जिन्होंने भी एडवांस बुकिंग करवाई है, वो गेस्ट हमारे पास आते हैं रिसेप्शन में और वो बोलते हैं कि भाई हमने एडवांस बुकिंग करवाई हुई है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, इस नाम से होगी। तो हम यहाँ साइड में एक ऑप्शन है टुडे अराइवल। आप जैसे ही टुडे अराइवल पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका डेट बाय डिफॉल्ट वो डेट आएगा जो करंट पीरियड होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपने पूछा भाई, उन्होंने बोला शिवांश शर्मा के नाम से है, तो हमने देखा भाई शिवांश शर्मा के नाम से यहाँ पे है बुकिंग, तो हमको उनको रूम अलॉट करना है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जितने रूम हमारे पास खाली होंगे वो हमको यहाँ मिलेंगे। अब कौन सा रूम उनको देना है, वो रूम हमने यहाँ पे ऐसे डाला, कुछ रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल सकते हो। और सेव कर दिया मैंने। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये जो 205 आपका रूम नंबर है, 205 जो है वो हमको एक डार्क ब्लू कलर में दिखेगा और यहाँ स्टेटस हमको दिखाई देगा कि ये रूम बुक्ड है। अब इस रूम में जो हमारे पास बुकिंग हो चुकी है, अब उस रूम में हमको चेक इन की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आप एंटर करेंगे, चेक इन में एंटर करेंगे और यहाँ पे बुकिंग नंबर को ट्रैक करेंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपने बुकिंग में डाली थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेंज करनी हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोड ऑफ पेमेंट उनका कार्ड था पहले, अब कैश हो गया, तो हमने बोल दिया भाई कैश करेंगे। हमने एंटर एंटर किया। यहाँ पे हम गेस्ट से क्या क्या आईडी प्रूफ लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो भाई ये नाम हो गया, रिलेशन क्या है, तो हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है। उनको इमेज जो हमने लिया था, तो हमने बोला भाई हमने उनसे ये फोटो ली, उनकी फोटो स्कैन करके हमको रखना है सिस्टम में, ताकि हम उसे अटैच कर पाए। अभी हम उनसे क्या ले रहे हैं, तो मैंने बोला वोटर आईडी कार्ड हम उनसे ले रहे हैं। आईडी प्रूफ का नंबर क्या है, तो मैंने बोला भाई वोटर आईडी कार्ड का ये नंबर है। उसके बाद आईडी प्रूफ का जो लोकेशन होगा उसको मैंने सेलेक्ट किया, और जब आप क्लिक हियर करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने फोटो कौन सी ली है, डॉक्यूमेंट कौन सा आपने अटैच किया है, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ताकि हम ये चेक कर पाए कि हमने डॉक्यूमेंट सही लिया है कि नहीं लिया। और ये मैंने सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये हमारा एक चेक इन का वाउचर बन जाएगा।
चेक इन बनने से क्या होगा, ये रेड कलर में हमको दिखेगा। ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए अब हमको कोई सर्विसेज हमको प्रोवाइड करनी हो, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, रूम सर्विसेज में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सर्विसेज है, लॉन्ड्री सर्विसेज। तो मैंने गए लॉन्ड्री सर्विसेज हमने कस्टमर को दी है। तो रेफरेंस नंबर में आप अगर नॉर्मल पर्ची काट के देते हैं कि भाई आपका इतने रुपए का चार्ज हुआ, तो उसका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो हम डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे। यह रिमार्क में हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई उनका टी शर्ट था, लोअर थी और पैंट था। ये ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं क्या क्या उन्होंने दिया था। जैसे ही आप सेव करोगे तो वो उनकी एक सर्विस काउंट हो गई। अगर आपको ये चेक करना है रन टाइम में कि भाई आपके गेस्ट का क्या अभी तक हिस्ट्री हुआ है, तो भाई हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है गेस्ट अकाउंट। यहाँ गेस्ट अकाउंट में आपको ये मिलेगा कि भाई आपका रूम रेंट कितना था, एडवांस कितना कस्टमर ने दिया हुआ है, लॉन्ड्री सर्विस का क्या चार्ज हुआ है। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए हमको और भी कोई तरीके की सर्विसेज देनी है, तो हम यहाँ से रूम सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि भाई हमको कहीं बाहर जाना है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, और हमने बोला कि भाई आप रूम क्लीन कर देना, तो हमको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एंटर करना है और क्लीन रूम को एंटर मारना है। तो ये क्या हुआ, रूम क्लीनिंग के लिए चले गया। अभी जब क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से हमको यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर करना है, क्लीन इन प्रोग्रेस में एंटर करना है। तो ये वापस क्लीन होके क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा, भाई कस्टमर को वॉशरूम जाना था, पता चला वॉशरूम गया तो बहुत ज्यादा गंदा है। ठीक है। तो उन्होंने रिसेप्शन में कंप्लेन की है कि भाई जो वॉशरूम है बहुत ज्यादा गंदा है, आप एक काम कीजिए मेरा रूम शिफ्ट कर दो। या कोई भी अलग रीजन हो सकती है कि भाई वहां से धूप नहीं आ रहा है, या वहां से मुझे व्यू क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। माउंटेन का व्यू है क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जो भी रीजन है, आप रीजन के साथ उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ रूम शिफ्टिंग का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे रूम शिफ्ट में जाएंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे, आपको कौन सा नंबर का रूम देना है वो रूम नंबर डालेंगे, सिंगल है डबल है वो डालेंगे। जैसे सेव करेंगे तो ये हमसे एक ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू पोस्ट बोथ रूम चार्जेस। अगर अगर कस्टमर सेम डे में ही शिफ्ट कर रहा है तो ये ऑप्शन नो होगा। अगर मान लीजिए कस्टमर 2 दिन रुका हुआ है, तीसरे दिन शिफ्ट करना चाहता है, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन यस होगा। क्योंकि उनको जो 2 दिन जो दूसरे रूम में रुके हुए थे उसके भी चार्ज लेने हैं और करंट के रूम के भी चार्जेस लेने हैं। लेकिन अभी अगर करंट डे में ही शिफ्ट हो रहा है तो हम कोई भी एक ही दिन एक ही रूम का चार्ज ले सकते हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे देखोगे तो ये रूम जो है डर्टी हो चुका है, 205। आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये रूम क्लीन करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ एंटर करेंगे तो साइड में एक ऑप्शन है शो टेबल। शो टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो हमको ये टेबल आ जाएगा। हम यहाँ पे से जो भी पर्सन साफ करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम डालेंगे। रिमार्क में जो डालना है वो रिमार्क डाल करके आप सेव कर सकते हो। अभी आप इस रूम में जाकर के देखेंगे तो हम एंटर करेंगे, सबसे नीचे आएंगे गेस्ट अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉन्ड्री सर्विस इन्होंने ली थी, एडवांस रिसिप्ट इनका था, इन्होंने 205 से 207 में शिफ्ट किया है। ठीक है। तो ये नॉर्मल वर्किंग जो हमारे लॉज की होती है वो हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाले पार्ट को हम कनेक्ट करते हैं अपने रूम के साथ। तो हम आते हैं सीधा रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टेबल मास्टर क्रिएट करना तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके व्यू अलग अलग है, मान लीजिए बार व्यू अलग है, आपका रेस्टोरेंट व्यू अलग है, फैमिली गार्डन अलग है, स्विमिंग पूल का व्यू अलग है, आपके पास अलग अलग व्यूज है, तो हम रेस्टोरेंट को अलग अलग व्यू के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे वेटर भी होते हैं, जो भी वेटर है वो आप यहाँ पे बना सकते हो कि ये वेटर जो है बार का है कि रेस्टोरेंट का है। यहाँ पे मेन्यू आइटम्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला, जैसे मुझे कोई आइटम क्रिएट करना है, कौन से ग्रुप में डालना है, क्या यूनिट ऑफ मेजर रखना है। ठीक है। क्या रेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सीधा व्यू में। अब जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट व्यू में आते हैं, आपका कोई भी एक गेस्ट है जो कहीं ट्रैवल करते करते अचानक से आपके रेस्टोरेंट में आता है और टेबल नंबर 16 में बैठ करके खाना ऑर्डर करता है। तो हम क्या करते हैं, टेबल नंबर 16 में प्रेस करेंगे एंटर और न्यू क्यूटी में एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन कौन से आइटम्स आप उन्होंने ऑर्डर दिए, तो मैंने बोला कि भाई आलू कुलचा उन्होंने एक ऑर्डर किया।
उन्होंने ये एक ऑर्डर किया और मैंने सेव कर दिया। आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपको क्यूटी का इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से टेबल की क्यूटी है, कौन सा वेटर उसे अटेंड कर रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन। इसके बाद मान लीजिए भाई इनकी नॉर्मल सी बिलिंग है, तो हम एंटर करेंगे, सीधा मेक बिल में जाएंगे और मेक बिल में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका ऑटोमेटिकली एक बिल बन जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया। ये इनका एक नॉर्मल सा बिलिंग हो गया। जैसे ही बिल होगा तो हम इसका प्रिंट आउट यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसमें मतलब जो भी आपका क्यूटी नंबर था, बिल नंबर हो गया, डेट हो गया, टेबल नंबर हो गया, किस यूजर ने बिल किया है, कौन कौन से आइटम की बिलिंग हुई है, उसका HSN कोड क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, टैक्स कितना लगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा नॉर्मली होटल का, मतलब एक रेस्टोरेंट की बिलिंग हो गई। बिलिंग होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक सेटलमेंट आएगा कि भाई हमको सेटलमेंट करना है। आप सेटलमेंट में जैसे ही एंटर करोगे तो ये पूछेगा आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश है, कार्ड है, क्रेडिट पार्टी है, मल्टी है, अदर है, ट्रांसफर है। तो मैंने जैसे बोला कि उन्होंने कैश में पेमेंट किया, तो मैंने कैश ₹273 डाल करके मैंने सेव कर दिया, तो एक सेटलमेंट इनका बन जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल समझिए कि भाई कोई टेबल नंबर 14 में आता है, एंटर किया है मैंने, एक क्यूटी काटते हैं। ठीक है। तो ये आइटम हो गया, ये आपका आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया। 4 तरीके के आइटम आपने लिए क्यूटी में। ये आपके पास क्यूटी का प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब हम क्यूटी का प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद जब क्यूटी हमारे किचन में जाएगी, ऑर्डर होके जब टेबल में आएगा, अब यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कैंसिल क्यूटी। कस्टमर ने बोला भाई एक काम कीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, तो आप एंटर में ये एंटर करेंगे और यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे कि भाई उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये आइटम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ट्रांसफर की ओटी है, ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। एडिट की ओटी है, मान लीजिए आपको कोई अमाउंट वगैरह एडिट करना हो, जैसे मैंने बोला कि भाई इनका ₹170 हो गया तो ₹170 करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कि भाई क्वांटिटी वगैरह कुछ चेंज करने, जैसे मैंने इसको 2 क्वांटिटी बोला, तो ये नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको क्यूटी के लॉग भी मैनेज करने होते हैं ना, कि कस्टमर ने कितनी बार आपको ऑर्डर दिया है, तो उसके लिए अलग क्यूटी काटनी पड़ती है। अब हम आते हैं यहाँ पे, एंटर करते हैं। यहाँ पे मेक बिल में एंटर किया मैंने। यहाँ पे मेक बिल पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही आपने बिल किया, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन है आइटम डिस्काउंट परसेंट का। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई हैप्पी आवर्स चल रहा है, आपको 2% का डिस्काउंट देना है सभी में एक साथ। आपने 2% डाल दिया तो सब में एक साथ इस तरीके से डिस्काउंट हो जाता है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो बिल है डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी क्या होता है, जैसे हम आते हैं सेटलमेंट में। सेटलमेंट में जाएंगे, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पेमेंट मेथड है। ठीक है। तो मल्टीपल मैंने बोला, जैसे मान लीजिए कैश में उन्होंने ₹500 दिया और बाकी उन्होंने फोन पे कर दिया। ठीक है, तो फोन पे का जो भी यूटीआर डिटेल्स होगा वो यूटीआर डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दूँ। अभी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जो गेस्ट है जो हमारे रूम में रुके हुए, वो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए रेस्टोरेंट नंबर 6, टेबल नंबर 16 में वो बैठते हैं। उन्होंने ऑर्डर किया, तो मैंने बोला भाई उन्होंने ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर किया और ये ऑर्डर किया। मैंने सेव कर दिया। ये तो हमको समझ आ गया। अभी मान लीजिए कि भाई उन्होंने ऑर्डर तो किया, अब उसका जब बिल करना था, ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, नॉर्मल सा बिल हो गया। ठीक है। अब जैसे ही बिल हुआ कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को बिल होने के बाद जब कस्टमर ने बिल चेक किया, उन्होंने बोला एक काम कीजिए, मेरे रूम बिल के साथ ऐड कर देना।
ठीक है, अभी तक तो रेस्टोरेंट में ये नहीं पता था ना कि वो गेस्ट आपके रूम का है कि कहाँ का है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम आएंगे बाहर। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे यहाँ ट्रांसफर सेटलमेंट में, तो आप यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफर। जैसे ही ट्रांसफर में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डालोगे, भाई कस्टमर का नाम या रूम नंबर जो डालना है आप डाल सकते हो। ये एंटर करेंगे और सेव कर देंगे, तो जैसे ही सेव करोगे तो ये जो भी हमारा फूड चार्जेस था वो हमारे रूम बिल के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक और कंडीशन होती है हमारी, जैसे मान लीजिए जो गेस्ट है वो अपने रूम में ही बैठ करके खाना ऑर्डर करता है, तो उस कंडीशन में हम अपने रेस्टोरेंट के किसी भी टेबल को तो एंगेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने यहाँ साइड में एक ऑप्शन दिया, मेन व्यू। मेन व्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा लॉज का जो रूम था वो एज अ टेबल हमको यहाँ दिखाई देगा। और उस टेबल में जाके हमको एंटर करके क्यूटी काटनी है, ताकि हम किसी भी टेबल को एंगेज किए बिना ही हम यहाँ पे क्यूटी काट पाए। जैसे ही हम यहाँ पे क्यूटी काटेंगे, ठीक है, ये तो हमारी क्यूटी हो गई। लेकिन मान लीजिए क्यूटी काटने के बाद जब हमको पता है कि भाई वो पर्सन जो है हमारे रूम में ठहरा हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्यूटी भी होती है। मान लीजिए हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैंने सेलेक्ट किया कॉम्प्लीमेंट्री क्यूटी में क्लिक किया, जो रिमार्क डालना है रिमार्क डाल करके ओके कर दिया मैंने। तो ये आइटम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया उस कस्टमर के लिए। इसका कोई भी चार्ज जो है बिल में जुड़ेगा नहीं। अभी जब हमको बिल करना हो, एंटर किया है मैंने, मेक बिल में गए और मेक बिल में मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल जीरो आया है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री थी। अभी जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमको इस तरीके से दिखाई देगा। अभी जब हमको सेटलमेंट करने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रांसफर सिलेक्टेड होगा, क्योंकि वो पर्सन अपने रूम में ठहरा हुआ है। तो हम एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद जैसे मान लीजिए अगर हम जाते हैं अपने होटल वाले व्यू पे जाते हैं, रूम में जाते हैं, यहाँ पे रूम नंबर्स देखते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ सबसे नीचे जाके अगर गेस्ट अकाउंट चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ। होटल रिपोर्ट्स में यहाँ एक ऑप्शन है चेक इन रिपोर्ट, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। तो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में जब तक गेस्ट हमारे पास लॉज में रुके हुए तब तक हमको ये रिपोर्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गेस्ट की समरी रिपोर्ट भी है, कि भाई उन्होंने वो गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं वो कितने दिन रुके हैं, तो उनका रेंट कितना हो गया, फूड चार्जेस कितना हो गया, लॉन्ड्री सर्विस कितनी हो गई, उनका एडवांस कितना था, और मेरे को कभी अभी लेना कितना है उनसे। ये आपको एजेंट वाइज भी हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, कंपनी वाइज भी हमको मिल जाएगा कि भाई अगर किसी कंपनी के थ्रू अगर कोई आता है तो ये हमको कंपनी वाइज भी मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेट वाइज अगर किसी स्टेट से कोई आ रहा है तो वो हमको स्टेट वाइज भी मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं रूम में। मान लीजिए इनको चेकआउट करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, चेकआउट रेडी का एक प्रोसेस है। जैसे आप चेकआउट करेंगे, चेकआउट रेडी का मतलब है कि कस्टमर जो है बैग वगैरह लेकर के आकर के रिसेप्शन में आ गया है बिलिंग करवाने के लिए। अब चेकआउट एंड बिलिंग पे आएंगे, एंटर करेंगे, अल्ट सी करेंगे, नीचे एक नोटिफिकेशन है, प्रेस अल्ट सी फॉर चेकआउट। जैसे ही आप अल्ट सी करोगे तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, प्रोसीड फॉर बिलिंग में एंटर किया मैंने। यहाँ पे एंटर एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास। यहाँ पे जैसे ही जाओगे ये ऑप्शन पूछेगा डायरेक्ट बिल टू कंपनी, अगर आपको बिल मेक माई ट्रिप के नाम से करना है तो यस करेंगे, लेकिन अगर गेस्ट ही आपको पेमेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में ऑप्शन को नो कर देंगे। अदरवाइज यस करने से जो भी बिलिंग है वो मेक माई ट्रिप के नाम से हो जाएगी, और गेस्ट के नाम से कोई भी सेटलमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारी पूरी डिटेल्स हो गई जो भी आई हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने एंटर एंटर किया। यहाँ पे हमको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है लेस एडवांस, मतलब उन्होंने कितना एडवांस हमको दिया हुआ है। ये मैंने सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये हमको बिल का प्रिंट आउट इधर आ जाएगा। ये हमको इस तरीके से बिल का प्रिंट आउट आ जाएगा।
इसमें वो कितने दिन रुके हैं, जीआर नंबर क्या है, जीआर डेट क्या है, कौन सा गेस्ट है, गेस्ट का एड्रेस क्या है, किसके थ्रू वो बुकिंग करवा कर आए थे, हमारे पास मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, कौन से रूम नंबर पे वो रुके हुए थे लास्ट। अगर आपको चाहिए कि शिफ्टिंग वाला, कि उन्होंने शिफ्ट भी किया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट रूम नंबर है उसको हम नो कर देंगे। तो हम क्या है, यहाँ पे जब जाएंगे तो चेक करेंगे तो ये दिखाई देगा कि भाई शिफ्टेड फ्रॉम 205 टू 207। टैरिफ प्लान क्या है, कितना टैरिफ था वो आ जाएगा। यहाँ पे चार्जेस की डिटेल आ जाएगी कि फूड चार्जेस कितना था, लॉन्ड्री चार्जेस कितना था, रूम रेंट कितना था और कौन कौन से दिन का था। यहाँ पूरी नीचे डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपको नीचे इंफॉर्मेशन या फूटर सेट करना हो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ नीचे लेस एडवांस करके आपको जो टोटल नेट पेबल है वो आ जाएगा। रूम बिल के बाद एक एनेक्शर आता है। एनेक्शर में मान लीजिए अगर गेस्ट 5 दिन रुके हैं तो 5 दिन की डिटेल्स होगी कि उन्होंने 5 दिन में क्या क्या हमारी सर्विसेज या रूम रेंट यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम रूम को क्लीन करने जाएंगे। जो भी क्लीनिंग पर्सन है वो डिटेल डाल के हमने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ साइड में सेटलमेंट है। सेटलमेंट में जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने कार्ड से पेमेंट किया, कैश किया, जो किया आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी यूटीआर डिटेल्स है वो यूटीआर डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नॉर्मली जाएंगे तो भाई हमारे पास होटल रिपोर्ट्स में अलग अलग रिपोर्ट्स है। जैसे पुलिस रिपोर्ट है, गेस्ट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट है, किसने एडवांस बुकिंग करवाई थी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड अराइवल है कि भाई आज के दिन कौन कौन से लोग आने वाले हैं, वो रिपोर्ट हमको मिल जाती है। यहाँ साइड में मान लीजिए अगर आपको एक टेंटेटिव देखना है कि भाई मेरे को पूरा दिसंबर, पूरे जनवरी मंथ में अभी कितने लोगों ने बुकिंग करवा के रखी है, तो ये अराइवल डेट में आप ऐसा क्लिक करके 1/1/2023 से ऐसा डाल सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारी पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में कितने लोगों ने बुकिंग करवाई है। ताकि हमको एक एक्सपेक्टेशन जो रहती है हमारी रेवेन्यू की वो हमको मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास चेक इन और आउट रिपोर्ट है। यहाँ पे हमारे पास बिलिंग रजिस्टर अवेलेबल है। यहाँ पे रूम शिफ्टिंग का भी रिपोर्ट हमको मिल जाएगा, किसने कितने समय हम रूम शिफ्ट किए। गेस्ट का एड्रेस बुक की रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। गेस्ट की अगर हिस्ट्री देखनी हो तो आप हिस्ट्री यहाँ से मेंशन कर सकते हो। एडवांस रिसिप्ट की हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स है। यहाँ रूम सर्विस के जो सेल्स रजिस्टर है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हमने रेस्टोरेंट से जितने बार भी सेल किया हो रूम में, उसकी रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज अगर कोई होगी तो वो हमको मिल जाएगी। एमआईएस रिपोर्ट में रूम सर्विसेज रजिस्टर है, जितने बार भी आपने रूम सर्विसेज दी है। यहाँ पे आपकी रेवेन्यू रजिस्टर है कि भाई आपने टोटल कितनी रेवेन्यू अर्न की है। यहाँ पे व्यू वाइज है कि भाई रूम बिलिंग का कितना रेवेन्यू है, रेस्टोरेंट बिलिंग का कितना रेवेन्यू है, ये हमको अलग अलग मिल जाएगी। यहाँ पे कैशियर की रिपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाएंगे तो हमारे पास ट्रांसफर वर्सेस रूम बिलिंग, मतलब जो भी हमने ट्रांसफर किया था उसका रूम बिल हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको मिल जाएगा। रेस्टोरेंट बिल वर्सेस सेटलमेंट, जो भी हमने बिल बना है उसका सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको मिल जाएगा। कैश में हुआ, कार्ड से हुआ या ट्रांसफर किया हमने, उसकी रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। चेक इन वर्सेस रूम बिलिंग, किसका किसका चेक इन हुआ है और किसका चेकआउट हो गया है, ये रिपोर्ट हमको यहाँ पे मिल जाएगी। रूम बिल वर्सेस सेटलमेंट, जिनका जिनका रूम बिल बन गया और वो सेटल्ड है कि नहीं, वो हमको यहाँ पे रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। इसके बाद हम आते हैं रेस्टोरेंट को लेकर। रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, रेस्टोरेंट रिपोर्ट्स में हमारे पास जैसे केओटी लॉग रजिस्टर है, आपने टोटल कितनी केओटी काटी है, कौन सी केओटी कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये हमको ऐसा मिलेगा। कोई केओटी कैंसिल हो जाती है तो वो हमको ऐसा दिखाई देगा। व्यू वाइज अगर आपके व्यू अलग अलग और आपको अलग अलग व्यू के हिसाब से देखना है सेल्स रजिस्टर, तो हमको इस तरीके से अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F12 करेंगे तो F12 में आप बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे रिटर्न अमाउंट, तो रिटर्न मैंने अभी आपको बताया नहीं, मैं अभी एक बता दूंगा। बिलिंग रजिस्टर में आते हैं, बिलिंग रजिस्टर हमको मिल जाएगा। सेल्स रजिस्टर हम यहाँ से देख सकते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए अभी हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हमारी एक क्यूटी है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक क्यूटी काटा। मैंने बोला कि भाई ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। ठीक है, ये 3 आइटम। और साथ में मैंने बोला कि भाई मिनरल वाटर के मैंने 2 बॉटल्स लिए, 2 बॉटल्स लिए।
साथ ही साथ मान लीजिए कि भाई आपको लगा कि भाई मैंने 2 बोतल तो लिया जरूर, जब हमने बिल किया किसी भी कस्टमर को, तो बिल देखने के बाद कस्टमर ने बोला कि भाई आपने तो मुझे जो बिल दिया है इसमें इतने रुपए का बिल है, जबकि मैंने मिनरल वाटर 2 लिया जरूर था। मैंने मिनरल वाटर जो है 2 जरूर लिया था, लेकिन मैंने यूज एक किया और एक तो मैंने आपको रिटर्न कर दिया था। तो उस कंडीशन में अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया है, अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया है तो यहाँ सेल्स रिटर्न का एक प्रोसेस है। सेल्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ इनवॉइस नंबर को ट्रैक करेंगे। इस इनवॉइस में जो जो आइटम है सिर्फ उतनी ही आइटम की यहाँ पे लिस्ट आएगी। उसमें से जो आइटम आपको रिटर्न करना है मैंने सेलेक्ट किया, एक क्वांटिटी रिटर्न करनी थी, एक क्वांटिटी डाल करके सेव करना है। जैसे ही हमने सेव किया तो आपको एक मेन बिल आ जाएगा। भाई 641 रुपीज का आपका बिल था, आपने 26 रुपीज का आपने रिटर्न किया, 615 रुपए का आपका मेन बिल हो गया। ताकि जब हम अभी सेटलमेंट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एंटर करने से सेटलमेंट आप यहाँ पे 615 रुपए का कर सकते हो। ठीक है, आते हैं हम ये अभी रिपोर्ट्स में। सेल्स रिटर्न का भी रजिस्टर है। आपने जो रिटर्न किया है, कितने रुपए का रिटर्न किया है, कितने रुपए का मेन बिल फिर बना रिटर्न के बाद, वो रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। ये जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं जैसे व्यू बाय सेल्स रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, रिटर्न वाला जो बिल होगा उसमें ब्लू कलर का दिखाई देगा ये। और रिटर्न अमाउंट चेक करना है तो F12 करके यहाँ पे रिटर्न अमाउंट का ऑप्शन है, उसको यस कर देंगे तो आपको रिटर्न अमाउंट का कॉलम भी आ जाएगा। आपको कौन सा आइटम रिटर्न हुआ करना है तो आप इसे डिटेल कर सकते हो अल्ट के साथ F1, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन सा आइटम रिटर्न हुआ था। ठीक है। और नॉर्मली जब आज का दिन हमारा काम खत्म हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो गया, रात के 12 बज गए, 12 बजे के बाद कोई भी हमको कोई भी किसी भी गेस्ट का अगर चेक इन करना है या कोई भी बिलिंग करनी हो या क्यूटी काटनी है रेस्टोरेंट की, तो उस कंडीशन में हमको ये डे एंड करना जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल टैली में F2 करके डेट चेंज करके काम कर सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में जब तक आप डे एंड नहीं करोगे तब तक आपका जो डेट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं होगा नेक्स्ट डे में। तो ये टैली क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस तरीके से बंद होगा, फिर हम ये ऑटोमेटिक फिर से चालू कर सकते हैं और यहाँ पे देखोगे तो ये सेट हो जाएगा कि भाई नेक्स्ट डे शिफ्ट हो गया है। ये हमारा कंप्लीट डेमो था।